सोचिए, क्या होता है जब किसी देश की शिकायतें सुनने वाली मशीनरी खुद ही शिकायतों के बोझ तले दब जाए। आज हम बात करेंगे भारत में भ्रष्टाचार के उस गहरे जाल की और उन करोड़ों नागरिकों की जो इस सिस्टम को जवाबदेह बनाने के लिए लड़ रहे हैं। और ये सिर्फ आंकड़ों की कहानी नहीं है, ये तो न्याय के लिए एक जबरदस्त संघर्ष की दास्तान है। ये सवाल वाकई बहुत कुछ कह जाता है ना। जी न्यूज़ की लाइन भ्रष्टाचार को एक वायरस की तरह देखती है, एक ऐसी बीमारी जो कुर्सी मिलते ही अधिकारियों में फैल जाती है और देखते ही देखते पूरे सिस्टम को अपनी चपेट में ले लेती है। तो चलिए इस वायरस की जड़ तक चलते हैं और देखते हैं कि इसका असर कितना गहरा है। तो सबसे पहले आइए समझते हैं कि ये वायरस असल में कितना बड़ा है। इसका पैमाना क्या है, आखिर आंकड़े कहते क्या हैं। अब ये नंबर देखिए, 51%। ये आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है। जरा सोचिए, देश के आधे से ज्यादा लोग ये मान रहे हैं कि पिछले 1 साल में उन्हें अपना काम निकलवाने के लिए घूस देनी पड़ी। मतलब भ्रष्टाचार कोई कभी कभार होने वाली चीज नहीं, बल्कि एक रोजमर्रा की सच्चाई बन चुका है। और हाँ, ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। एक अंदाजे के मुताबिक सरकारी अधिकारी हर साल करीब करीब 921 अरब रुपए भ्रष्टाचार से अपनी जेब में डालते हैं। सोचकर देखिए, इस पैसे से कितने स्कूल, कितने अस्पताल, कितनी सड़कें बन सकती थीं। ये जनता का पैसा है जो विकास में लगने के बजाय किसी की जेब भर रहा है। और जब हम इसे पूरी दुनिया के नजरिए से देखते हैं तो तस्वीर और भी ज्यादा परेशान करने वाली हो जाती है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की 2019 की रिपोर्ट को ही ले लीजिए। 180 देशों की लिस्ट में भारत 78वें नंबर पर था। मतलब ये सिर्फ हमारी अंदरूनी समस्या नहीं है, बल्कि दुनिया में हमारी साख का भी सवाल है। तो आगे हम क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले इस भ्रष्टाचार वायरस की बात करेंगे, फिर देखेंगे कि शिकायतों की बाढ़ कैसे आई। इसके बाद सरकार के जवाब यानी CPGRMS को समझेंगे, फिर आंकड़ों की तह में जाएंगे और आखिर में देखेंगे कि जवाबदेही की ये लड़ाई कहां तक पहुंची है। तो होता क्या है कि जब सिस्टम ठीक से काम नहीं करता तो इसका सीधा असर आम आदमी पर पड़ता है, और ये असर लाखों शिकायतों की शक्ल में सामने आता है। ये नंबर देखिए, 1 करोड़ से ज्यादा। यकीन करना मुश्किल है ना? पिछले सिर्फ 5 सालों में केंद्र सरकार के पोर्टल पर 10 मिलियन से भी ज्यादा शिकायतें दर्ज हुई हैं। ये शिकायतों का एक सैलाब है जो बता रहा है कि सिस्टम में कहीं ना कहीं बहुत गहरी गड़बड़ है। और पता है, ये शिकायतें कोई हवाई नहीं हैं। ये रोजमर्रा की दिक्कतें हैं। जैसे सिर्फ रेल मंत्रालय का ही उदाहरण लें। लोग ट्रेन लेट होने से लेकर पेंशन न मिलने और यहां तक कि सीधे सीधे भ्रष्टाचार और बुरे बर्ताव तक हर चीज के लिए आवाज उठा रहे हैं। तो सवाल वही है कि भाई, जब सिस्टम फेल हो जाए, जब उम्मीदें टूट जाएं, तो एक आम नागरिक आखिर जाए तो जाए कहां? खैर, सरकार ने इसका एक जवाब देने की कोशिश जरूर की है। चलिए अब देखते हैं कि सरकार ने इन शिकायतों से निपटने के लिए क्या इंतजाम किया है, उनका सबसे बड़ा टूल क्या है। ये है CPGAMS। इसका पूरा नाम है सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवियंस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, और ये भारत सरकार का ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है। अब ये है क्या? आसान भाषा में समझे तो ये एक ऑनलाइन पोर्टल है। यहां कोई भी नागरिक किसी भी सरकारी सर्विस से जुड़ी अपनी शिकायत डाल सकता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो ये भी देख सकता है कि उसकी शिकायत पर आगे क्या कार्रवाई हुई। लेकिन देखिए, सिर्फ एक पोर्टल बना देना ही काफी नहीं होता। तो सरकार ने इसे और असरदार बनाने के लिए कुछ बड़े कदम उठाए। जैसे शिकायत सुलझाने का टाइम घटाकर 21 दिन कर दिया। हर डिपार्टमेंट में एक डेडिकेटेड शिकायत सेल बनाया गया और अधिकारियों को साफ कहा गया कि सिर्फ ऊपरी तौर पर नहीं, बल्कि प्रॉब्लम की जड़ तक जाकर उसका एनालिसिस करें। पर सवाल ये है कि क्या ये सारे सुधार वाकई जमीन पर काम कर रहे हैं? चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नंबर क्या कहानी सुनाते हैं। कागजों पर तो सुधार काफी अच्छा दिखता है। देखिए, 2019 में एक शिकायत को निपटाने में औसतन 28 दिन लगते थे, लेकिन 2025 तक ये टाइम घटकर लगभग आधा यानी सिर्फ 15 दिन रह गया। स्पीड में तो ये वाकई एक बड़ा जंप है। मगर सिर्फ स्पीड ही तो सब कुछ नहीं होती, है ना? जब लोगों से पूछा गया कि वो समाधान से खुश हैं या नहीं, तो 61% लोगों ने कहा कि वो संतुष्ट हैं। ठीक है, ये मेजॉरिटी है, लेकिन इसका ये भी मतलब हुआ कि करीब 40% लोग, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है, अभी भी नाखुश थे। और यहीं से एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या शिकायतें सच में हल हो रही हैं या सिर्फ फाइलें बंद की जा रही हैं? इस सिस्टम का स्केल कितना बड़ा है,
ये समझने के लिए जरा सिर्फ 1 महीने के आंकड़े देखिए। अकेले दिसंबर 2024 में 1,17,000 से ज्यादा नई शिकायतें आईं और लगभग उतनी ही यानी 1,13,000 निपटा भी दी गईं। मतलब ये मशीनरी वाकई बहुत बड़े वॉल्यूम पर काम कर रही है। लेकिन कहानी में असली मोड़ तब आता है जब हम खास तौर पर भ्रष्टाचार से जुड़ी शिकायतों को देखते हैं। यहाँ परफॉर्मेंस में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ देखिए सड़क परिवहन मंत्रालय जो 100% रेजोल्यूशन रेट का दावा करता है, वहीं दूसरी तरफ सैन्य मामलों का विभाग जहां ये रेट गिरकर सीधा 54% पर आ जाता है। और सबसे हैरानी की बात, कानूनी मामलों का विभाग 0%। ये सिस्टम में एक बहुत बड़ी खामी की तरफ इशारा करता है। तो CPGMS एक जरूरी टूल तो है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन यह जवाबदेही की लड़ाई का सिर्फ एक हिस्सा है। नागरिक ट्रांसपेरेंसी और गुड गवर्नेंस के लिए दूसरे रास्ते भी अपना रहे हैं। और इन तरीकों में से एक सबसे ताकतवर हथियार है RTI, यानी सूचना का अधिकार अधिनियम। ये सिर्फ एक कानून नहीं, ये अपने आप में क्रांति है। इसी कानून का इस्तेमाल करके तो आदर्श सोसाइटी स्कैम से लेकर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कैम जैसे बड़े बड़े घोटालों का पर्दाफाश हुआ। और इसके अलावा सोशल ऑडिट जैसी पहल भी है जो नागरिकों को सीधे जमीन पर हो रहे सरकारी काम पर नजर रखने की ताकत देती हैं। जैसा कि दृष्टि IAS की ये बात बताती है, सोशल ऑडिट जैसे कदम एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत हैं। अब नागरिक सिर्फ चुपचाप देखने वाले या सिर्फ शिकायत करने वाले नहीं रहे, वो अब एक्टिवली गवर्नेंस की प्रक्रिया का हिस्सा बन रहे हैं, पारदर्शिता मांग रहे हैं और अधिकारियों को सीधे सीधे जवाबदेह ठहरा रहे हैं। तो आखिर में हम उसी सवाल पर वापस आते हैं। एक तरफ है भ्रष्टाचार का ये गहरा वायरस और दूसरी तरफ है शिकायतों और RTI की बाढ़। तो क्या इस डिजिटल दौर में करोड़ों आम लोगों की ये छोटी छोटी आवाजें मिलकर इस बड़े से सिस्टम को सच में जवाबदेह बना पाएंगी? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।